एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, 15 एलिमेंट में हमने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस लास्ट वीडियो में कंटिन्यू करे थे। आज हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के लिए को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो एक नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करता है, जिसमें से कुछ क्या होते हैं फ्री स्टेट के अंदर स्टेबल रहते हैं। मीन्स क्या रहेंगे, या तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रहेंगे या फिर किस में रहेंगे, साल्ट फॉर्म के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉमन हमारे ऑक्सो एसिड्स हैं नाइट्रोजन के। हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2 यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नाइट्रो ऑक्जाइल एसिड हमारे पास, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड हमारे पास। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास हाइपोनाइट्रस एसिड हमारा H2N2O2। अगर यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो देखो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे 1 चार्ज होता है यहाँ से। तो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की क्या है, +1 है हमारी यहाँ पर। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो मेनली जो हाइपोनाइट्रस एसिड हमारा होता है ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, और अगर हम इसे हीट करेंगे तो जो क्या हो जाता है, डिकम्पोज होता है, बहुत फास्ट डिकम्पोज होता है और हीट करने पर एक्सप्लोड हो जाता है। काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि अगर हम इसको हार्ड रबिंग देते हैं, इसको हार्ड रब करते हैं तो उससे भी ये क्या हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। उसके अलावा क्या है, ये मेनली डिकम्पोज फास्ट होता है। तो एयर की प्रेजेंस में अगर हम इसे ओपनली एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर के अंदर ओपन छोड़ देते हैं तो वहाँ से क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाएगा किस फॉर्म में, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड की फॉर्म के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो एक्वस सॉल्यूशन होता है इसका हाइपोनाइट्रस एसिड का, वो भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है और फास्ट डिकम्पोजिशन शो करता है और डिकम्पोज होकर क्या बना देगा, नाइट्रस एसिड ऑक्साइड हमारा फॉर्म कर देगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मेनली क्या होता है, डाइबेसिक वीक डाइबेसिक एसिड हमारे पास होता है। और जो हमारे पास हाइपोनाइट्रस एसिड होता है ये बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है, KMnO4 हो गया हमारा, पोटेशियम पर मैग्नेट हुआ हमारा, पोटेशियम डाइक्रोमेट हुआ हमारा, उनको भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। मेनली जितने भी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनको क्या करता है, रिड्यूस करता है हमारे पास। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर से हमारे पास सिल्वर नॉर्मली सोडियम और जो सिल्वर सोल्ट है, ठीक है, उसकी यहाँ पर स्ट्रक्चर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू डिटेक्ट की गई है। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा और दोनों नाइट्रोजन के क्या रहता है, एक एक लोन पेयर रहता है और यहाँ पर क्या रहेंगे, OH यहाँ पर अटैच रहेंगे। ठीक है, ये लीनियर नहीं होती हमारे पास, थोड़े से जो OH बॉन्ड होते हैं ये बैंड रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक तो नाइट्रोजन के ऊपर डबल बॉन्ड है, सेकेंड नाइट्रोजन के ऊपर क्या है हमारे पास, लोन पेयर है, और इस वजह से जो OH बॉन्ड है ये क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजेलिक एसिड हमारे पास H4N2O4। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा और वहाँ पर O ग्रुप और उसके बाद OH ग्रुप और हमारा अटैच रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमारे पास। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो जो इसका सोडियम सोल्ट होता है हमारा, देखो ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि फ्री स्टेट के अंदर काफ़ी जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो या तो वो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं या फिर सोल्ट फॉर्म के अंदर होते हैं अपने। ठीक है, तो ये जो सोडियम सोल्ट होता है उसका वो क्या होता है, मेनली येलो कलर का होता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो मेनली हमने ये बताया कि ये अनस्टेबल होता है, लेकिन अगर हम इसको एयर और मॉइस्चराइजर की एब्सेंस में रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये क्या करेगा, स्टेबल रहेगा हमारे पास। क्यों, क्योंकि एयर या फिर एटमॉस्फेरिक एयर के साथ जैसे ही उसके इंटरेक्ट में आया तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये हमारे पास क्या था, नाइट्रोजेलिक एसिड हमारे पास था। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रस एसिड HNO2। अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी यहाँ पर। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो जो नाइट्रस एसिड होता है ये वीक बेसिक होता है और डिसोसिएशन जो कांस्टेंट है वो क्या है, 6.0 × 10⁻⁻6 होता है हमारे पास। उसके अलावा जो इसका सॉल्यूशन होता है मेनली वो ब्लू कलर का होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास नाइट्रस एसिड होता है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ N2O3 हमारे पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या रहता है, इसका जो कलर होता है वो स्लाइटली ब्लू कलर रहता है हमारे पास। गैसियस फेज के अंदर ये रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम फेज के अंदर एग्जिस्ट कर देता होता है और वहाँ से क्या बना देगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर देता है मेनली हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा अगर हम हीट करते हैं तो वहाँ पर भी ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और HNO3 + H2 और NO हमारे पास दे देगा।
दूसरा हम ये कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो ये इसका जो एक्वस सॉल्यूशन मेनली जो होता है ये क्या होता है, ऑटो ऑक्सीडेशन। जैसे ही अगर हम बात करें एयर की प्रेजेंस में आया तो वहाँ से या फिर थोड़ा सा भी हीट हम करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है। किसी रिडक्शन किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हमें ज़रूरत नहीं रहती, यहाँ पर सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पर ये काम करता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी जो नाइट्रस एसिड है, ये क्या होता है, मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे हमारे पास क्या हो, पोटेशियम आयोडाइड हुआ हमारा, हाइड्रोजन आयोडाइड हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड हुआ हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, तो इन सबको ये क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है हमारे पास। उसके अलावा ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। जितने भी जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया H2O2, जितने भी जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इनको भी क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारा नाइट्रस एसिड है, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ भी क्या करता है, रिएक्शन शो करता है। जितने भी जो यूरिया हुआ या फिर हम ये कह सकते हैं जो एलिफेटिक अमीनो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उनको किस में उनके साथ हीट रिएक्ट करके क्या करेगा, नाइट्रोजन हमें देगा। जैसे यूरिया हो गया हमारा, इथाइलिन डायामाइन हो गया हमारा, तो HNO2 इनके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, N2 हमें मिल जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा ये ऑर्गेनो डेरिवेटिव्स भी फॉर्म करता है, जिसमें हमारे पास क्या रहता है, NO2 ग्रुप होता है। जैसे हमारा नाइट्राइट्स हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे था एक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके अलावा क्या है, डाइएजो रिएक्शन। डाइएजो रिएक्शन क्या होती है, जिसमें मेनली क्या हो हमारे पास, डाइएजोनियम सॉल्ट फॉर्म हो हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो हमारा HNO2 है ये एरोमेटिक अमाइंस के साथ लो टेम्परेचर के ऊपर क्या कर देता है, डाइएजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन कर देता है। हमने क्या लिया, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड हमने लिया, उसको हमने हीट किया HNO2 के साथ, तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, डाइएजोनियम सोल्ट, हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हमारे पास मिल जाएगा। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये क्या है, गैसियस फॉर्म के अंदर इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, NO जो है एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्डेड रहता है, OH हमारे पास यहाँ रहेगा, NOH हमारा, और ऑक्सीजन के साथ क्या रहता है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो सोल्ट फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, तो जो इसकी स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, बैंड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रिक एसिड, HNO3 हमारा। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो जो प्योर फॉर्म में ये हमेशा कैसा रहेगा, कलरलेस लिक्विड रहेगा, लेकिन जब ये इम्प्योर फॉर्म के अंदर रहेगा तो वहाँ पर कैसा रहेगा, मेनली येलो कलर का रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या रहती है, इम्प्योरिटी की फॉर्म में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो 86 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब ये फ्रीज होता है तो वाइट सॉलिड कलर का कंपाउंड हमें मिलता है। ठीक है, और जिसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, -42 डिग्री सेल्सियस हमारे पास होता है। और जो नाइट्रिक एसिड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कहते हैं। मतलब नाइट्रिक एसिड के ऊपर फ्यूम से उठते रहते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है, वाइट कलर के। उसके अलावा HNO3 जो हमारे पास है, हमने बताया स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास, काफ़ी या कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है हमारे पास। तो अगर स्किन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वहाँ पर बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपके बर्न होने पर छाले हो जाते हैं, ठीक है, उस टाइप से यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं मेनली हमारे पास। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो जो वाटर के साथ ये बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनाता है, जिसका टेम्परेचर क्या होता है, 121 डिग्री सेल्सियस होता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम HNO3 को कंसनट्रेटेड करते हैं तो वहाँ पर 68% से ज़्यादा कंसनट्रेट नहीं कर सकते। मीन्स जो हमारा हमारा हाइड्रेटेड जो सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट जो सॉल्यूशन होगा हमारा, उसमें 68% हमारे पास HNO3 प्रेजेंट रहेगा। इससे कम हम HNO3 वहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, दूसरा ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या करता है, हाईली आयनाइज रहता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और आयनाइज होगा तो क्या देगा, H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव हमारा देगा। और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इसी वजह से जितने भी जो अल्कलीज हैं, उसके अलावा जितने कार्बोनेट हुए, बाइकार्बोनेट हुए, उनको क्या कर देता है, ये डिकम्पोज कर देता है हमारे पास। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये स्टेबल होता है, और जब स्ट्रॉन्ग इसको हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, और जब ये मेनली अगर हम बात करें HNO3 को, तो ये डिकम्पोज होके क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर हमें देगा। ठीक है,
उसके अलावा कुछ हमने क्या बताया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कुछ इसकी रिएक्शन है। फर्स्ट है हमारे पास एक्शन ऑफ मेटल। अगर हम एक्शन ऑफ मेटल की अगर हम बात करें तो गोल्ड और प्लेटिनियम को छोड़ के या फिर नोबल गैसेज को छोड़ के बाकी सभी मेटल्स के साथ क्या करता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ये फॉर्म करता है मेनली हमारे पास, ठीक है। और जब भी ये किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ पर क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो नाइट्रिक एसिड है ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और इस वजह से ये क्या करता है, बहुत सारे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं रिड्यूसिंग प्रोडक्ट, उनको भी क्या कर देता है, फर्दर रिड्यूस कर देता है। जैसे HNO3 है हमारा, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, और यहाँ से क्या बनाएगा, इसका फिर से डिकम्पोज होकर NO और उसके बाद N2O हमारे पास, यहाँ पर H के साथ हमारे पास क्या बना देगा, NH3 हमारे पास, ठीक है। और फिर दोबारा से HNO3 करके हमारे पास इस तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं कि मेनली जो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है, वो हमेशा डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल के ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड टेम्परेचर के ऊपर। तीन हमारे पास फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो फर्स्ट जो एक्शन ऑफ मेटल है उसमें है मेटल दैट आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सी होगी, जो सेकंड ग्रुप की एलिमेंट है या फिर ट्रांजिशन मेटल हुई, वो क्या होती है, हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, Mn, जिंक, Fe, Pb हमारे पास। तो ये सारी की सारी जब भी इनके साथ जो HNO3 रिएक्ट करेगा तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट होगा। हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी, नेसेंट हाइड्रोजन, सिंपल H हमारे पास यहाँ पर लिबरेट होगा, ठीक है। और जो फर्दर रिड्यूस होके क्या बना देगा, नाइट्रिक एसिड बना देगा हमारे पास। तो जैसे मेटल है HNO3 के साथ यहाँ पर करेगा तो क्या बना देगा, MnO3+2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, नेसेंट हाइड्रोजन हमें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम का यहाँ पर एग्जांपल लिया तो Mg को HNO3 के साथ हमने ट्रीट किया तो MgNO3 हमारा नाइट्रेट तो Mg के साथ चला गया और 2 हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर लिबरेट हो गया है हमारा, ठीक है। उसके बाद HNO3 जो ये है ये फर्दर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में, तो यहाँ से H2+NO2 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल हमारा प्रोडक्ट है। अगर हम यहाँ पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म होगा, हमारा N2O हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये सेम हमारी रिएक्शन दी है। यहाँ पर क्या किया गया है, कंसनट्रेटेड यहाँ पर यूज किया गया। अगर कंसनट्रेटेड हम एसिड यूज करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है हमारा, और अगर हम यहाँ पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड हमारे पास मिलता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम बहुत जो डाइल्यूट जो कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड को, वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट अगर हम वहाँ पर कर दें तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिलता है हमारे पास, ठीक है। तो ये सिंपल मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीज हुआ, जिंक हुआ, टीन, लेड, आयरन, इन सब के साथ भी सेम मैनर्स के अंदर ये क्या करता है, रिएक्ट करता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है सेकंड है मेटल विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। तो ये है कॉपर, बिस्मथ हमारा, मरकरी हो गया, Ag हमारे पास सिल्वर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी हमारे पास, यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है हमारे पास। HNO3 है, मेनली क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर लिबरेट होती है, ठीक है। तो HNO3 है जिसके साथ भी रिएक्ट करेगा वो रिड्यूसिंग प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा, और ये जो नेसेंट यहाँ पर ये क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और फिर क्या बना देगा, मेटल नाइट्रेट फॉर्म कर देगा। जैसे कॉपर का एग्जाम्पल लिया है तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज किया है HNO3, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन हमें मिल जाएगा। और जो ये नेसेंट ऑक्सीजन HNO3 के साथ मिलकर क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस H2O हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो हमारे पास बनेगा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा। डाइल्यूट के साथ जब ये करेगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है। तो इस वजह से जो ऑक्साइड्स हमें मिल रहे हैं नाइट्रोजन के, उनके में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। सेम मरकरी और जो सिल्वर है वो भी सेम इसी तरीके से रिएक्शन करेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि कंसंट्रेटेड जब भी करता है तो वहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है हमें हमेशा, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास डाइल्यूट करेगा तो वहाँ पर हमें या तो नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड हमें हमारा फॉर्म होगा। नेक्स्ट है एक्शन ऑन नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो ये मेटल के ऊपर एक्शन था हमारा HNO3 का। तो उसके अलावा अगर HNO3 की हम बात करें तो ये नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के साथ भी क्या करता है, रिएक्शंस शो करता है हमारे पास, और क्या बना देता है, ऑक्सी एसिड्स फॉर्म कर देता है। जैसे सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया हमारे, ठीक है। तो सल्फर क्या बना देगा, फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरस हमारा फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर बना देगा। सल्फर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। आर्सेनिक हमारा आर्सेनिक एसिड बना देगा। आयोडीन हमारा आयोडिक एसिड बना देगा।
उसके अलावा अगर एंटीमनी की बात करें तो क्या बना देगा, एंटोमोनिक एसिड बना देगा, और जो टीन है हमारा वो क्या बना देगा, मेटास्टेनिक एसिड हमारे पास फॉर्म कर देगा। मीन्स जो इनसे रिलेटेड जितने भी जो इनके ऑक्जी एसिड्स होते हैं वो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्बन जो हमारे पास है वो भी क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाता है NO3 के साथ, किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो जाएगी हमारे यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम बात करें HNO3 की, तो ये हमने क्या बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है उसको ऑक्सीडाइज करके क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, सल्फर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो उसको सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और फेरस सल्फेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, फेरिक सल्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और साथ में हमारे पास क्या मिलेगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे पास रिलीज रहे गैस, या फिर हम ये कह सकते हैं सॉलिड फॉर्म में रिलीज होगा हमारा, गैसेस में नहीं सॉलिड फॉर्म में, मेनली सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर आएगा। उसके बाद है एक्शन ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम बात करें तो जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है ये क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले शुगर का, तो C12H12 और 11 है, या तो हम HNO3 का पहले डिकम्पोज करेंगे, NO2 और यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी, और जो ये नेसेंट ऑक्सीजन है ये क्या करेगी, शुगर के साथ रिएक्ट करके ऑक्जेलिक एसिड बना देगी। या हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट शुगर की HNO3 के साथ एक्सेस अमाउंट में HNO3 लेंगे, तो वहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या करें, ग्लाइसिन के साथ रिएक्शन करवाएं, तो यहाँ से हमें एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस मिलता है, नाइट्रोग्लाइसिन हमारा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो उसके अलावा जो हमारे पास HNO3 है ये प्रोटीन्स के साथ भी क्या करता है, रिएक्ट करता है, और येलो नाइट्रो कंपाउंड बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जैंथोप्रोटीन हमारे पास बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, मेनली जितने भी जो टेस्ट प्रोटीन के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, HNO3 का यूज किए जाते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी के थ्रू इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया था, और यहाँ पर प्लेनर मेनली इसकी स्ट्रक्चर थी हमारे पास, ठीक है। OH बॉन्ड हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन जो है मेनली क्या होता है, 3 ऑक्सीजन से अटैच होता है हमारे पास। ये हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो एक के ऊपर क्या आ जाता है, मेनली नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरीके से हमारे पास ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक जो नाइट्रोजन होगा वो डबल बॉन्ड से अटैच रहेगा, और बाकी जो 2 रहेंगे वो क्या रहेंगे, सिंगल बॉन्डेड हमारे पास रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पर ऑक्जी नाइट्रिक एसिड HNO4। अगर HNO4 की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन रहता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखिए तो ये अनस्टेबल होता है और एक्सप्लोजिव होता है, मीन्स काफ़ी फास्ट रिएक्शन शो करता है। जो इसकी स्मेल होती है वो ब्लीचिंग पाउडर की जैसी स्मेल होती है। उसके अलावा अगर ये करें तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और उसके अलावा जितने जो जैसे एनिलीन हुआ उसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोबेंजीन के अंदर, और साथ में हमारे पास या फिर हम ये कह सकते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन है उसको वहाँ पर क्या कर देगा, ब्रोमीन गैस लिबरेट करेगा, हमारे पास रेड कलर की गैस यहाँ पर लिबरेट हो जाएगी। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास परोक्सी की स्ट्रक्चर, एक जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बनाएगा, और एक ऑक्सीजन के साथ ये क्या करता है, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड फॉर्म करता है हमारे पास। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। अब ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने बताया था कि फॉस्फोरस भी क्या करता है, नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड्स फॉर्म करता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास मेनली जितने भी जो एसिड्स हैं जिसमें क्या है +1 +3 +4 +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या करते हैं, मेनली ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस है हमारे पास, जिनकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे अब। फर्स्ट है हमारे पास हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO4। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें अगर फॉस्फोरस की तो क्या है, यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। प्रॉपर्टीज़ देखिए तो मेनली ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो क्या रहता है, कलरलेस होता है, और वाटर के अंदर ये क्या रहता है, सोल्यूबल रहता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या रहता है, 26.3 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। मेनली ये क्या होता है, मोनोबेसिक एसिड है हमारे पास, ठीक है। और ये क्या होता है, आयनाइज होने पर हमें क्या मिलता है, H पॉजिटिव + H2PO3 नेगेटिव हमारे पास मिलते हैं। मेनली जो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक जो हाइड्रोजन है वही क्या है, आयनाइजेबल है, बाकी जो 2 हाइड्रोजन है ये क्या है, आयनाइजेबल नहीं है हमारे पास। अगर हम इसे हीट करेंगे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फोस्फीन मिलता है, pH 3 हमारे पास मिलता है। तो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या इससे अबाउ टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोस्फीन + फॉस्फोरस एसिड हमें मिल जाएगा। उसके अलावा हमें अगर इसे क्या करें, 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हम इसे डिकम्पोज करें या हीट करें तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड
फोस्फोरिक एसिड। देखो जब 40 डिग्री पे करें तो फोस्फोरस एसिड मिलता है, H3PO3 हमें मिलता है, और जब 60 डिग्री पे करेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, फोस्फोरिक एसिड हमें मिलेगा, और साथ में हमें क्या मिल जाएगा, फोस्फीन मिल जाएगा। एसिड है हमारे पास, और इसके साथ साथ जो इसके सोल्ट जो भी होते हैं वो सारे के सारे क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट को किस में रिड्यूस कर देगा, कॉपर हाइड्राइड के अंदर हमारे पास। और जो इसका एसिड है, ये एसिड है, ये क्या है, सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है किसमें, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर भी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें जितनी भी जो मेटल है उनकी रिडक्शन के अंदर भी हम क्या करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है एसिड है ये सेल्फ रिडक्शन शो करता है किस फॉर्म में, फोस्फीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जब किसके साथ, जिंक मेटल और डाइल्यूट HCl के साथ ही जब ये ट्रीट किया जाता है हमारे पास। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास, और सिर्फ क्या करता है, वन जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है वो क्या होता है, आयनाइजेबल होता है। तो इसीलिए एक हाइड्रोजन आयनाइजेबल होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, मोनोबेसिक कहते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास कि एक OH ग्रुप हमारे पास प्रेजेंस होगा, क्योंकि क्या है, जो ये वाला H है यही यहाँ से क्या हो सकता है, आयनाइज हो सकता है, ये दोनों जो हैं ये आयनाइज नहीं होंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रमन स्पेक्ट्रा के थ्रू इसकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन की गई थी सॉल्ट फॉर्म में, तो एक जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से अटैच रहेगा, और बाकी जो दो है वो हाइड्रोजन अटैच रहेंगे, और एक यहाँ पर OH बॉन्ड अटैच रहेगा। जो ये OH का हाइड्रोजन है ये क्या करता है, आयनाइज होने के ऊपर रिलीज होता है हमारे पास। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास फोस्फोरस एसिड, H3PO3 हमारे पास। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्या रहती है, प्लस। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो कैसा रहता है, व्हाइट कलर का रहता है, मेल्टिंग पॉइंट 70.1 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाटर के अंदर क्या रहता है, सोल्यूबल होता है। ये क्या होता है, डाइबेसिक होता है हमारे पास, मीन्स क्या करता है, हमारे पास दो जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, आयनाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो HPO3 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, और सेकेंड जो है नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड हाइड्रोजन यहाँ से आयनाइज हो जाएगा हमारे पास। मेनली जो ये सीरीज ऑफ सोल्ट फॉर्मेशन करता है, जैसे अगर हम बात करें NaH2PO3 और NaHPO3 हमारे पास, जिसको हम प्राइमरी फोस्फाइट और सेकेंडरी फोस्फाइट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा थर्ड सीरीज भी हमें मिलती है जिसको जो क्या है, अननोन है अभी तक। उसके अलावा अगर हम इसे हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, फोस्फोरिक एसिड एंड फोस्फीन के अंदर डिकम्पोज हो जाता है हमारे पास। उसके अलावा ये क्या करता है, एयर के प्रेजेंस में अगर हम इसे ओपन रखते हैं तो वहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, आयोडीन की प्रेजेंस में, और क्या दे देगा यहाँ पर, फोस्फोरिक एसिड हमें मिल जाएगा। जो फोस्फोरस एसिड है ये हमारा क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा, और कॉपर सल्फेट को किस में रिड्यूस कर देता है, कॉपर के अंदर। मीन्स जितने भी जो हमारे पास सोल्ट्स, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे मेनली जितने भी जो कंपाउंड हैं उनको प्योर मेटल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, या फिर सोल्ट्स को क्या कर देगा, मेटल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। AgNO3 को Ag के अंदर, HgCl2 जो हमारे पास है, मरकरस क्लोराइड है, इसको किस में करेगा, मर्क्यूरस क्लोराइड के अंदर करेगा हमारे। ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड को हमारे पास मर्क्यूरस क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। उसके अलावा PCl फोस्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करके क्या कर देता है, पेंटा ट्राइक्लोराइड हमारे पास ये फॉर्म कर देता है, और साथ में क्या, ऑक्जी क्लोराइड हमारे पास फॉर्म करेगा। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो डाइबेसिक है, मीन्स यहाँ पर दो जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में रहेंगे, OH की फॉर्म के अंदर रहेंगे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन की फॉर्म के अंदर अटैच रहेगा हमारे पास। ठीक है, और आयनाइज होने पर ये जो OH है इनके दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O6। अगर बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की फोस्फोरस की तो कितनी होती है, +4 होती है यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर्टी देखिए तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और जिसमें क्या रहते हैं, 2 वाटर मोलिक्यूल अटैच रहते हैं हमारे पास। ठीक है, एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर रहता है, मेल्टिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस होता है, और डिकम्पोज होने पर क्या देता है, फोस्फोरस एसिड और मेटाफोस्फोरिक एसिड हमें मिलता है। जितने भी जो अल्कलीज हैं हमारे पास, जो बेस होते हैं उनके साथ क्या रहता है, स्टेबल रहता है, और एसिड की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है, और क्या मिलता है हमें, फोस्फोरस एसिड मिलता है हमें। ठीक है, साथ में फोस्फोरिक एसिड भी मिलता है। ये क्या है, ट्राई बेसिक है, मीन्स जितने भी जो ऑक्सीजन है यहाँ पर वो क्या है, सारे OH की फॉर्म के अंदर ज्वाइंट है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें,
सॉरी टेट्रा बेसिक है हमारे पास, ठीक है, ट्राई बेसिक नहीं, टेट्रा बेसिक होता है। तो ये क्या है, 4 OH हैं, 2 जो ऑक्सीजन होंगे वो क्या रहेंगे हमारे पास, डबल बॉन्ड से अटैच रहेंगे, क्योंकि टोटल क्या है O6 है हमारे पास, और जो 4 ऑक्सीजन है वहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, H हमारे पास OH ग्रुप हमारा अटैच रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और जो ये OH ग्रुप है यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयनाइज होगा, हमारा रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की अगर हम बात करें H3PO4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और इसको हम फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो डेलिसेंट क्रिस्टलाइज सॉलिड होता है, जो कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। मेल्टिंग पॉइंट 42.3 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये कैसा होता है, कलरलेस सिरपी लिक्विड होता है, थोड़ा गाढ़ा लिक्विड होता है एक तरीके से, ठीक है, सिप की फॉर्म के अंदर। वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, और क्या बनाता है, एसिड, मेनली एसिडिक सॉल्यूशन। जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो कैसा रहेगा, फिर एसिडिक सॉल्यूशन रहता है हमारा। अगर हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो ये क्या बना देगा, सेमी हाइड्रेट बना देगा, जो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है 29 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। उसके अलावा 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये डिकम्पोज होता है, और वहाँ से क्या बना देगा, फॉस्फोरिक एसिड भी हमारा फॉर्म कर देता है। इससे हाई टेम्परेचर पर अगर हम बनाएंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। 250 तक अगर हम करेंगे तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, और जब हम इसको हाई टेम्परेचर पे 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। मेनली क्या रहता है, ट्राइबेसिक रहता है, कि तीनों के तीनों जो हाइड्रोजन है वो क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्शन विद अमोनियम मोलिब्डेट। जो अमोनियम मोलिब्डेट है उसके साथ भी रिएक्शन शो करता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जो HNO3 यहाँ पर यूज किया जाएगा वो एक्सेस में यूज किया जाएगा, और क्या बना देगा, येलो कलर के PPT फॉर्म करेगा, किसके, अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट के हमारे पास, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ट्राइबेसिक है, मीन्स अगर ट्राइबेसिक है यहाँ पर तो क्या है, मेनली हमारे पास 3 OH ग्रुप अटैच है यहाँ पर हमारा, इस तरीके से, ठीक है। एक जो ऑक्सीजन होगा वो डबल बॉन्ड से अटैच रहेगा हमारे पास। ये आपकी बुक में खाली सिंपल H दिया हुआ है, यहाँ पर OH आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आपका था मेनली हमारे पास ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और हमेशा ध्यान रखना, जो क्रिस्टलाइन फॉस्फोरिक एसिड है अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो ये डॉटेड लाइन है हमारे पास, इस हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इसका जो नेचर होता है वो सिरप टाइप का नेचर हो जाता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डाइफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम देखें तो ये क्या होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा होता है, और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 61 डिग्री सेल्सियस होता है हमारे पास, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, रिकन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। जब वाटर के साथ अगर हम इसे बॉयल करेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। डाइबेसिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में, और उसके बाद जो है ये क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, टेट्राबेसिक होता है, मीन्स हमारे पास जो फॉस्फोर्स है, दोनों के दोनों जो फॉस्फोर्स हैं वहाँ पर एक ऑक्सीजन लिंकेज होती है, और बाकी 4 हमारे पास क्या रहेंगे, OH ग्रुप हमारे पास अटैच होंगे, जो क्या करेंगे, आयनाइज होने पर H हमारा लिबरेट करेंगे हमारे पास। अगर हम इसको स्ट्रांगली हीट करें तो हमारे पास क्या मिलता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड हमें मिलता है, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्या होती है, +5 हमारे पास है। प्रॉपर्टीज़ में देखें तो क्या होता है, ये ग्लासी सॉलिड कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो 38.4 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वाटर के अंदर ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है। अगर हम इसको HPO3 जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, इसको अगर हम हीट करें, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड हमें मिलता है। या फिर हम वाटर की प्रेजेंस में जब इसे बॉयल करते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। मोनोबेसिक होता है, मीन्स जो एक OH है वो क्या रहता है हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन लिबरेट करता है, ठीक है। मेनली क्या है कि जो ये रिएक्शन हमारे पास बनती है, ये क्या होता है, बाय एलिमिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से हम वाटर का एलिमिनेशन करते हैं, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड मिलता है। ये हमारा मोनोफॉस्फोरिक एसिड है, यहाँ से 2H यूनिट से H2O लिबरेट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड से अटैच रहेगा, और यहाँ पर एक जो ऑक्सीजन है वो क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा हमारा, ठीक है। उसके अलावा ये जितने भी जो है यहाँ पर ये डाइमर फॉर्म के अंदर एक लीनियर चेन फॉर्म करता है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से। उसके अलावा अगर हम बात करें
हमेशा ध्यान रखना जो हमारा मेटाफॉस्फोरिक एसिड है ये सिंपल मोनोमर के अंदर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा साइक्लिक फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट करता है हमारे पास। तो जो सिंपलेस्ट मेटाफॉस्फोरिक एसिड है वो ट्राइमर और टेट्रामर है हमारे पास। तो ये ट्राइमर है हमारे पास, 3 हमारे पास क्या है, पी यहाँ पर HPO3 यूनिट अटैच है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 HPO3 यूनिट हमारे पास अटैच है। नेक्स्ट है हमारे पास पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेनली जो पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड होते हैं, 2 पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड हमारे पास होते हैं। तो हमारे पास मेनली 2 हमारा पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड होते हैं। फर्स्ट हमारे पास एक हमारा होता है पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड H3PO5 और सेकंड हमारा होता है पर ऑक्सो डाईफॉस्फोरिक H4P2O8 हमारे पास, ठीक है। अगर हम बात करें इसको प्रिपेयर करने, मोनोफॉस्फोरिक एसिड है, इसको हम मेनली प्रिपेयर कैसे करते हैं, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड की हम किससे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ हमारी, ठीक है। P2O5 की हमारी क्या करते हैं, H2O2 के साथ ट्रीट करवाते हैं और वहाँ से हमें क्या मिलता है, हमारा जो है पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड हमें मिलता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक OH है जो डाईफॉस्फोरिक है, इसमें यहाँ पर ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और ये किससे अटैच हो जाएगा, फॉस्फोरस हमारे पास H2PO3 यूनिट हमारे पास होती है, ठीक है, इससे अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोडाईफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है एलिट्रोपी ऑफ फॉस्फोर्स हमारे पास। देखो एलिट्रोपी अगर हम बात करें तो क्या बताया था कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी हो लेकिन क्या रहे, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास हो, वो क्या कहलाती है, एलिट्रोपिक फॉर्म है। और जो फिनोमिना जो है इसे हम क्या कहते हैं, एलिट्रोपी कहते हैं। जो फॉस्फोर्स है ये बहुत सारे हमारे एलिट्रोप्स फॉर्म करता है, जैसे वाइट फॉस्फोर्स हो गया, रेड हो गया, स्कारलेट फॉस्फोर्स, वॉयलेट हो गया, अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक फॉस्फोर्स, जिसमें से मेनली जो 3 है वो क्या है हमारे सबसे ज़्यादा फेमस, या फिर हम ये कह सकते हैं 3 प्रिंसिपल एलोट्रोपिक फॉर्म है। कौन सी, वाइट फॉस्फोर्स, रेड फॉस्फोर्स एंड ब्लैक फॉस्फोर्स। जो वाइट फॉस्फोर्स है मेनली इसको हम कैसे बनाते हैं, फॉस्फेट हमारा होता है, कोई भी एक फॉस्फेट होगा उसको हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ, सिलिका के साथ एंड कोक के साथ, कार्बन के साथ। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, एलिमेंटल फॉस्फोरस हमें मिलेगा, P4 हमारे पास यहाँ पर आएगा। जो वेपर हमारे पास होते हैं, ठीक है, ये वेपर फॉर्म के अंदर मिलेगा P4 और इसके वेपर्स को जब हम फास्टली रैपिडली कूल डाउन करते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, वाइट फॉस्फोरस मिलेगा सॉलिड फॉर्म के अंदर, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो इसकी जो स्ट्रक्चर है मेनली जो फॉस्फोरस है वो क्या करता है, 3 जो फॉस्फोरस है उनसे कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है मेनली, ठीक है हमारे पास। और बाकी जो है वो वीक वैंडरवॉल फोर्स अटैच रहता है। जो डिफरेंट P4 यूनिट है, एक जो P4 है वो तो क्या है, सिंगल 1, 2 एंड 3 हमारे पास 3 फॉस्फोर्स के साथ क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और फॉस्फोर्स P4 यूनिट आएगी हमारी तो वो यहाँ पर फॉस्फोर्स के बीच में क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होगा हमारा मेनली, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वाइट सॉलिड है, अगर हम यहाँ पर क्या करें कि हमारे पास जो प्योर 3p ऑर्बिटल है फॉस्फोरस की, उसमें क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है डिफरेंट pp ऑर्बिटल। अगर जो ये बॉन्डिंग हो रही है, वैंडरवाल जो फोर्स बन रहा है, जो बॉन्डिंग हो रही है, इसमें कौन सी 3p अगर ऑर्बिटल यूज हो और जो ये बॉन्ड बने हमारा p एंड p का जो ये बॉन्ड बन रहा है ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन ये एक्चुअल में क्या होता है, 60 डिग्री होता है। और इसी वजह से ये क्या होता है, इसमें कुछ स्टेन रहता है, मीन स्टेरिक इफेक्ट, या फिर हम ये कह सकते हैं कुछ रिपल्सन्स होता है। और इसी की वजह से जो ये P4 यूनिट हमारे पास जो डाइमेरिक फॉर्म के अंदर आती है वो क्या होती है, अनस्टेबल आती है हमारे पास, ठीक है। और इस अनस्टेबल नेचर की या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रेंड नेचर की वजह से जो P4 मोलिक्यूल हमारे पास जो होता है ये क्या करता है, हाईली रिएक्टिव होता है हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वाइट फॉस्फोरस है हमारा ये क्या होता है, वोलेटाइल होता है और रिएक्टिव होता है हमारे पास। क्यों, क्योंकि क्या होता है, अनस्टेबल होता है हमारा सॉलिड फॉर्म के अंदर। वाइट फॉस्फोरस की अगर बात करें तो सॉलिड तो है लेकिन कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और वैक्स फॉर्म के अंदर होता है। मेल्टिंग पॉइंट 44.1 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 280 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और हाईली क्या होता है, पॉइजनस होता है मेनली। ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, लेकिन जितने भी जो बेंजीन इसके अंदर हमारे पास क्या रहता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल रहेगा, इनसोल्यूबल रहता है। लेकिन जो बेंजीन हुआ या फिर हम ये कह सकते हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो सोलवेंट NH3 हो गया, SO2 हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया हमारे पास बेंजीन, इन सब में ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है हमारे पास, ठीक है। डेंसिटी की अगर वेपर डेंसिटी की बात करें तो कितनी होती है, 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद अगर 800 डिग्री सेल्सियस से अगर इससे ज़्यादा होना शुरू होती है वेपर डेंसिटी तो जो P4 है हमारा वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है किसमें, P2 मोलिक्यूल के अंदर हमारे पास, ठीक है।
और 1700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये सिर्फ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P2 मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। और अगर हम बात करें, अगर इसे एक्सपोज एयर की प्रेजेंस में, एयर के अंदर एक्सपोज किया जाए तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा रेड फॉस्फोरस। जो रेड फॉस्फोरस है मेनली, इसको हम क्या करते हैं, वाइट फॉस्फोरस को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं कॉन्टैक्ट एयर की प्रेजेंस में, या फिर हम सिंपल एयर की प्रेजेंस में अगर हीट करें 273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो हमें क्या मिलता है, जो वाइट फॉस्फोरस हमारा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है रेड फॉस्फोरस के अंदर इसकी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो इसकी मेनली जो रेड फॉस्फोरस होता है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो वाइट फॉस्फोरस से ज़्यादा होती है हमारे पास, या फिर हम कह सकते हैं कि जो रेड फॉस्फोरस है वो डेंसर होता है किससे, वाइट फॉस्फोरस से, ठीक है। दूसरा ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस है और 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म करता है किससे, अगर ये PP अगर बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होगा तो यहाँ से क्या होगा, 3 डायमेंशनल नेटवर्क हमारे पास फॉर्म होगा। जितने भी जो P4 है वो सारे के सारे क्या है, कॉर्नर टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर के ऊपर है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या बनेगी, एक चेन और रिंग की फॉर्मेशन होती है। अगर स्मेल की बात करें तो ऑर्डरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होती, और नॉन टॉक्सिक होता है हमारे पास, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो वाइट फॉस्फोरस से ज़्यादा होता है, 600 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये क्या रहता है, वाइट फॉस्फोरस से लेस रिएक्टिव होता है, और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास रहता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर एयर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या दे देगा, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड हमें दे देगा। नेक्स्ट हमारा ब्लैक फॉस्फोरस। अगर ब्लैक फॉस्फोरस की बात करें तो इसे हम क्रिस्टलाइन ब्लैक फॉस्फोरस या मेटेलिक फॉस्फोरस भी कहते हैं, ठीक है। और वाइट फॉस्फोरस को अगर हम 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और हाई प्रेशर के ऊपर हीट करते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है। मेनली ये क्या होता है, मेटेलिक लस्टर होता है और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है हमारे पास। ये क्या बनाता है, मेनली जो ब्लैक पॉलीमर है ये इसमें डिफरेंट हमारे पास क्या रहती है, 3p3 यूनिट्स हमारे पास रहती है, 1 2 3 हमारे पास, ठीक है। एक यूनिट ये हमारा दूसरा चला जाएगा, सेम 3 यूनिट या फिर कहीं से भी 3 यूनिट। PP बॉन्ड हमारे पास होता है, और जो एंगल होता है या फिर मेनली हम कह सकते हैं जिग जैग शेप होती है मेनली इसकी, ठीक है। और जो PP बॉन्ड हमारे पास है, 3 फॉस्फोरस के बीच में जो बॉन्ड है वो कितना होता है, 99 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और जो 2 लेयर्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या रहती है, 3.68 एंगस्ट्रॉन हमारे पास होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है ब्लैक फॉस्फोरस की मेनली स्ट्रक्चर है हमारे पास। और जो फॉस्फोरस हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, जैसे ये वाला फॉस्फोरस है सेकंड लेयर का इसी के नीचे आएगा इस तरीके से, ठीक है। डायगोनल पोजीशन के ऊपर नहीं रहते, सेम उसी के नीचे हमारे पास सेम पोजीशन के ऊपर रहते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है ये रेड फॉस्फोरस से ज़्यादा पॉलीमेरिक नेचर का होता है, और अगर ज़्यादा पॉलीमेरिक नेचर का है मीन्स इसकी डेंसिटी और भी ज़्यादा रहेगी हमारे पास, ठीक है। तो ये मेन थे हमारे पास हमारे एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस। तो यहाँ पर हमारा 15 ग्रुप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।